सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर। आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हमारा टॉर्जन चैप्टर चालू था, टॉर्जन के प्रॉब्लम चालू थे, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ 6 प्रॉब्लम्स ले लिए हैं। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ शाफ्ट, है ना। रिप्लेसमेंट ऑफ सॉलिड शाफ्ट टू होलो शाफ्ट होने के बाद क्या परसेंटेज ऑफ सेविंग इन वेट होता है। इस टॉपिक पे हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, है ना। तो चलो सब में पहले हम लोग न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूं। देखो क्या बोल रहा है, सॉलिड शाफ्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 330 किलोवाट एट 120 आरपीएम, है ना। तो इसका गिवन डाटा भी साथ ही साथ हम लोग लिख लेंगे। तो देखो पहले सब में पहले क्या है, ट्रांसमिट 330 किलोवाट बोला है ना। तो 330 किलोवाट मतलब हम लोग को पावर दिया है ना। तो P हम लोग को दिया है, सब में पहले कितना दिया है, 330 किलोवाट। तो सबसे पहले इसको वैट में कन्वर्ट कर लो, 330 इंटू 10⁻³ वैट। ओके, ये मिल गया वैट में। और क्या बोल रहा है, एट 120 आरपीएम। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन, यानी कि स्पीड दिया है हम लोग को 120 आरपीएम। अब देखो, अब आगे पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में, द शेयर स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल मस्ट नॉट एक्सीड 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। तो शेयर स्ट्रेस यानी कि टाउ दिया है हम लोग को, कितना दिया है, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। रिक्वायर्ड यूनिट में है न्यूटन पर mm स्क्वायर, कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। आगे देखते हैं, फाइंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट रिक्वायर्ड, है ना। डायमीटर हम लोग को निकालना है। इफ द अबव शाफ्ट इज टू बी रिप्लेस्ड बाय hollow one, है ना, विद डायमीटर रेशियो ऑफ 3:5, है ना। डायमीटर रेशियो कितना दिया, डायमीटर रेशियो दिया है 3:5 दिया है। वो हॉलो शाफ्ट का डायमीटर रेशियो दिया है ना। स्मॉल डायमीटर और कैपिटल डायमीटर यानी कि इनलेट डायमीटर और आउटलेट डायमीटर का जो है रेशियो दिया है हॉलो शाफ्ट का, है ना। जो हम लोग सॉलिड जो वाला शाफ्ट है, हमको उसको जो हॉलो से रिप्लेस करेंगे उसके डायमेंशंस का रेशियो दिया है। ओके, अब देखो, अब आगे क्या बोला, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस रिमेन अनचेंज। मतलब शेयर स्ट्रेस जो रहेगा वो सेम रहने वाला है। पहले जो शाफ्ट सॉलिड है वो, और उसके बाद उसको जब हम लोग रिप्लेस कर देंगे हॉलो शाफ्ट से, तब भी शेयर स्ट्रेस उतना ही रहेगा। शेयर स्ट्रेस चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ओके, और देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज सेविंग इन वेट दैट कुड बी ऑब्टेन। परसेंटेज सेविंग इन वेट निकालना है हम लोग को, है ना। परसेंटेज सेविंग इन वेट भी हम लोग को साथ ही साथ निकालना है। ओके, तो ये सारा प्रोसीजर करना है हम लोग को। तो इसमें सब में फर्स्ट जो हम लोग को करना है काम, वो क्या करना है, देखो यहाँ पे हम लोग को पावर दिया है और आरपीएम दिया है। जब भी देखो पावर और आरपीएम दिया है तो सब में पहले हम लोग को टॉर्क निकाल लेना है ना। तो चलो बिना देरी किए सब में पहले पावर के फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क निकाल लेते हैं। क्या है फॉर्मूला, 2πnt डिवाइडेड बाय 60। ओके, अब देखो पावर की वैल्यू हम लोग को पता है, कितना है पावर है हमारा, 330 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2π, n इज 120 इंटू t डिवाइडेड बाय 60, है ना। तो इसको टॉर्क के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 330 इंटू 10⁻³, ये 60 इधर आ गया, तो इंटू 60 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 120। इसको ब्रैकेट में रखो, इसको अलग ब्रैकेट में रखो। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। ये कौन सा टी होता है, ये टी मीन होता है ना। लेकिन यहाँ पे कोई टी मीन और टी मैक्स का कोई रेशियो दिया है क्या, नहीं दिया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को टॉर्क मिल जाएगा, और टॉर्क किस यूनिट में मिलेगा हम लोग को, न्यूटन मीटर में मिलेगा। किस में मिलेगा, न्यूटन मीटर में मिलने वाला है ना। तो देख लेते हैं टॉर्क कितना मिल गया हम लोग को। टॉर्क मिल गया 26.26 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ओके, बट हम लोग को जो टॉर्क चाहिए, जो अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले यूज करेंगे टॉर्जनल इक्वेशन के, वहां पे जो टॉर्क चाहिए वो किस में चाहिए, न्यूटन mm में चाहिए, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लेंगे सब में फर्स्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा, 26.26 इंटू 10⁻³ है ऑलरेडी, है ना। ये मीटर में है, mm में जाएगा तो 10⁻³ और ऐड हो जाएगा, मतलब 10⁻6 हो जाएगा न्यूटन mm। ओके, अब ये टॉर्क जो न्यूटन mm में हम लोग को मिल गया है, ये रेडी है अगले फॉर्मूले में पुट करने के लिए। ओके,
समझ में आया यहां तक? अब देखो, अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को डायमीटर निकाल लेना है ना। तो डायमीटर निकालने के लिए सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर सब में पहले निकालना है, क्योंकि सॉलिड शाफ्ट जो है उसका भी तो डायमीटर हम लोग को पता नहीं ना, सब में पहले वो निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखो, सब में पहले कैलकुलेशन अभी जो करेंगे हम लोग सॉलिड शाफ्ट के लिए करेंगे। तो सब में पहले हमारा बेसिक फॉर्मूला टॉर्जनल इक्वेशन लिख दो, T बाय आई पी इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल इज इक्वल टू टाउ बाय आर। ओके, अब यहां पे देखो हम लोग को जी या थीटा ये दोनों चीज दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है ना, लेंथ दिया है ना। तो ये टर्म हमारे पास टोटली नहीं है ना, ये वाला जो टर्म है ये हमारे पास है ही नहीं, तो इसको यूज अपने को करना भी नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, टी बाय आई पी इज इक्वल टू टाउ बाय आर, है ना, ये वाला टर्म यूज करेंगे। ये वाला टर्म यूज करके हम लोग को क्या मिलेगा, डायमीटर मिलेगा सॉलिड शाफ्ट का, है ना। ये वाला कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, सॉलिड शाफ्ट के लिए, है ना। तो देखो टी हम लोग को पता है ना, तो टी की वैल्यू यहाँ वैल्यू सबके सारे के सारे पुट कर दो। टी का वैल्यू कितना है 26.26 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय आईपी। आईपी का फॉर्मूला देखो सॉलिड शाफ्ट के लिए, हाँ सॉलिड शाफ्ट के लिए क्या है फॉर्मूला, π/32 d⁴, है ना, स्मॉल डी है, सॉलिड शाफ्ट है इसलिए स्मॉल डी आएगा, d⁴ इज इक्वल टू टाउ। टाउ दिया हम लोग कितना 80, टाउ तो सॉलिड और हॉलो शाफ्ट दोनों के लिए सेम रहेगा, उसने बोल दिया प्रॉब्लम में। और आर मतलब क्या रहेगा, आर इज नथिंग बट d/2, डायमीटर का हाफ दैट इज रेडियस। ओके, अब देखो, अब यहां का एक d और यहां का एक d कैंसल हो जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या बचेगा, d3। ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखेगा हम लोग को, 26.26 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय π/32 इंटू d³ इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या बचेगा 80 डिवाइड बाय d/2 था, d चला गया तो क्या बचेगा 1/2। ओके, अब देखो, अब इसको d³ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये d³ को इधर लेके जाओ और बाकी सारे वैल्यू इधर लेके आ जाओ, है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं नेक्स्ट इसका वाला स्टेप, यहाँ पे देखो d³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया, है ना। ये तो एज इट इज रहेगा, सब में पहले टॉर्क 26.26 इंटू 10⁻⁶। ओके, अब ये 1/2 इधर आ जाएगा इसके साथ में ना, तो इंटू 1/2 या फिर 0.5 लिख दो, इंटू 1/2 और डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेशन में π/32 एज इट इज है, तो यहाँ पे π/32 एज इट इज लिखो। ओके, क्योंकि d³ इधर आ गया, π/32 इधर ही है, 80 ऊपर है इधर, ये इधर नीचे आ जाएगा डिवाइडेशन में, तो इंटू 80। ओके, इसको अलग ब्रैकेट में पुट करो, इसको अलग ब्रैकेट में पुट करो, है ना। कैल्सी में डालते टाइम ब्रैकेट लगाना है ऊपर और नीचे, तो कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। ओके, तो यहां से हम लोग को d³ का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। d³ का वैल्यू मिल गया हम लोग को 1.67 इंटू 10⁻3, है ना, ये मिल गया d³ का वैल्यू। इसका क्यूब रूट ले लेंगे हम लोग, है ना, इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को डायमीटर का वैल्यू मिल जाएगा 118.7 mm, है ना, 118.7 mm ये मिल गया हम लोग को डायमीटर। और ये कैसा डायमीटर है, सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर, है ना। क्या मिल गया, DS स्टैंड फॉर सॉलिड शाफ्ट, है ना, या फिर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हम लोग को पता है कि सॉलिड शाफ्ट का कैलकुलेशन, है ना। तो देखो, जो भी सॉलिड शाफ्ट है उसका डायमीटर हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। अब है हम लोग हॉलो शाफ्ट के कैलकुलेशंस की तरफ, है ना, इसको रफ कर देते हैं हम लोग, है ना। अब हॉलो शाफ्ट में देखो, हॉलो शाफ्ट में सब में फर्स्ट तो हम लोग को यहाँ पे रेशो दिया है डायमीटर का, देखो 3/5 दिया है ना। तो इसलिए यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि स्मॉल d इज इक्वल टू इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/5 ऑफ कैपिटल D, है ना। 3/5 मतलब ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू, इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं हम लोग 0.6 d, है ना, आगे कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा पॉइंट में लिखेंगे तो, है ना। अब देखो, अब जैसे हम लोग को पता है, प्रॉब्लम बताया कि भाई टॉर्क और शेयर स्ट्रेस दोनों भी क्या है प्रॉब्लम में, दोनों शाफ्ट का सेम है, हॉलो और सॉलिड का, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, उसका जो सेक्शन मॉडुलस है, सेक्शन मॉडुलस जो होता है वो सेम रहेगा, हॉलो और सॉलिड शाफ्ट दोनों का सेक्शन मॉडुलस क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, Z से डिनोट करते हैं हम लोग, Z ऑफ सॉलिड शाफ्ट इज इक्वल टू Z ऑफ हॉलो शाफ्ट हो जाएगा। और ये Z क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, Z
क्या होता है, आईपी डिवाइडेड बाय आर होता है ना, दैट इज जेड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर सॉलिड शाफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय 32 इंटू डी क्यूब इज इक्वल टू पाई बाय 32 इंटू कैपिटल डी रेज टू 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, है ना। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला फॉर सेक्शन मॉडुलस, है ना, जो Z होता है सॉलिड और हॉलो शाफ्ट के लिए। और ये दोनों कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। प्रॉब्लम में हम लोग को बोला है रिप्लेसमेंट का प्रॉब्लम है तो जनरली ऐसा ही रहता है केस, है ना। और प्रॉब्लम हम लोग को बोला है कि चेयर से चेंज नहीं हो रहा है तो टॉर्क भी सेम रहेगा। ओके, अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 32 तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, अब देखो ये डी क्यूब इज इक्वल टू क्या रहेगा, कैपिटल डी रेज टू 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। ओके, अब यहाँ का जो ये स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी, ये अब ये ds है, ओके, ऑफ सॉलिड शाफ्ट। ओके, जनरली डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट इज इक्वल टू द स्मॉल डायमीटर है। यहाँ पे डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट अपने को पता है। ओके, और ये जो स्मॉल डी है ये कितना है हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोग को एक चीज पता है, क्या पता है कि स्मॉल डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द हॉलो शाफ्ट। ओके, तो यहाँ पे इंटरनल डायमीटर के जगह पे हम लोग 0.6 इंटू कैपिटल डी यानी कि एक्सटर्नल डायमीटर लिख सकते हैं। ओके, तो वही करना है हम लोग को। देखो ds ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, देखो कैपिटल डी रेज टू 4 माइनस स्मॉल डी के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 0.6 इंटू कैपिटल डी होल रेज टू 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। ओके, अब देखो अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को सिंपल d रेज टू 4 को कॉमन निकाल लो यहां से। ds की वैल्यू हम लोग को पता है, डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट अभी अभी हम लोग ने निकाला 118.7, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं पहले लिख देता हूं 118.7 होल क्यूब इज इक्वल टू, यहां से d रेज टू 4 कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। देखो d रेज टू 4 कॉमन निकाला ब्रैकेट में, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या रहता है 1 माइनस यहाँ पे कितना है, देखो 0.6 रेज टू 4, है ना, 0.6 रेज टू 4। सब में पहले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर d रेज टू 4 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, 0.6 रेज टू 4। तो देखो 0.6 रेज टू 4 का वैल्यू मिल गया हम लोग को 0.1296, तो 0.1296 इनटू कैपिटल d रेज टू 4, ओके, डिवाइडेड बाय कैपिटल d एज इट इज। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम लोग d रेज टू 4 को कॉमन निकाल लेंगे। ओके, d रेज टू 4 को यहां से ऊपर से कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, d रेज टू 4 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा माइनस ये 0.1296, ओके, डिवाइडेड बाय d एज इट इज। ओके, अब यहाँ का एक d यहाँ का एक d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा d क्यूब, राइट है। अब देखो अब क्या हो जाएगा 118.7 का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया d क्यूब, ओके, और ये d तो कैंसिल हो गया। अब देखो 1 माइनस 0.1296, 1 माइनस 0.1296 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.8704, है ना, ये मिल गया हम लोग को इसका वैल्यू। अब देखो d क्यूब, कैपिटल d क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 118.7 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 0.8704, है ना। तो यहां से हम लोग को d क्यूब का वैल्यू मिल जाए, d क्यूब का वैल्यू मिल गया यहाँ पे हम लोग को 1.92 इंटू 10⁻�6, ओके। अब देखो अब इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को कैपिटल d का वैल्यू मिल जाएगा 124.32 mm, है ना, ये मिल गया कैपिटल d का वैल्यू, है ना, एक्सटर्नल डायमीटर। अब इंटरनल डायमीटर निकाल लेते हैं हम लोग, हमारे पास रिलेशन है यहाँ पे, है ना। तो देखो हमारे पास क्या रिलेशन है, हमारे पास रिलेशन है कि स्मॉल d इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ कैपिटल D, दैट इज 0.6 इंटू 124.32, ओके। तो यहाँ पे स्मॉल d का वैल्यू मिल जाएगा हमको 74.6 mm, है ना। तो इस तरह से हम लोग को एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट ये भी मिल गया। अब लास्ट चीज हम लोग को निकालना है, दैट इज परसेंटेज सेविंग इन वेट। परसेंटेज सेविंग इन वेट के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, परसेंटेज सेविंग इन वेट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट माइनस एरिया ऑफ हॉलो शाफ्ट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। हम लोग को पता है एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, सिंपल सर्कुलर सेक्शन है, एरिया का फॉर्मूला क्या है π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉलिड शाफ्ट है इसलिए ds स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, माइनस
अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ हॉलो शाफ्ट फॉर्मूला क्या है, π/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। ओके, अब डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट अगेन, तो π/4 इंटू ds स्क्वायर इंटू 100। ओके, अब देखो जैसे कि आप लोग को दिख रहा है हर जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, π/4 यहाँ पे भी कॉमन है, π/4 यहाँ पे भी कॉमन है, तो π/4 कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, है ना। ऊपर का π/4 नीचे का π/4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये π/4 और ये π/4 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो फिर बचा क्या, बचा सिर्फ हमारा डायमीटर से, तो ds स्क्वायर माइनस कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ds स्क्वायर इंटू 100। ओके, अब इसी को मैं इधर लिख देता हूं। देखो ds की वैल्यू कितनी है, डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट कितना मिला था हम लोग को, 118.7 है ना, इसका स्क्वायर माइनस कैपिटल डी की वैल्यू कितनी मिली, 124.32 है ना, तो 124.32 का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का वैल्यू कितना मिला, 74.6 है ना, तो 74.6 का स्क्वायर। ओके, अब डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय ds स्क्वायर मतलब 118.7 का होल स्क्वायर। ओके, इनटू 100 यहाँ पे फॉर्मूले में रहेगा, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग को मिल जाएगा परसेंटेज सेविंग इन वेट, है ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहेगा, सर तो बोल रहे परसेंटेज सेविंग इन वेट और यहाँ पे फॉर्मूले में तो एरिया एरिया लिखा है पूरा, है ना। परसेंटेज सेविंग इन वेट ही हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो रॉड है, उस जो भी हमारा बार है, जो भी शाफ्ट है हमारा, उसका लेंथ सेम है, उसका मटेरियल भी सेम है ना। तो इस वजह से बाकी के वैल्यू कैंसिल हो जाते हैं, डायरेक्ट हम लोग को यही फॉर्मूला मिलता है ना। तो इसके लिए परसेंटेज सेविंग इन वेट इज इक्वल टू, हम लोग को इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 29.8%, है ना। तो 29.8% मटेरियल सेविंग और वेट सेविंग हो जाएगा मटेरियल का हमारा यहाँ पे, अगर हम लोग इस सॉलिड शाफ्ट को रिप्लेस करेंगे हॉलो शाफ्ट, है ना। तो वेट रिडक्शन टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में अभी बहुत ज्यादा रिसेंटली इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, जिसमें मैक्सिमम जो शाफ्ट है उसको हम लोग हॉलो में कन्वर्ट कर रहे हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, ताकि स्पीड और माइलेज ज्यादा मिले। ओके, तो चलो प्रॉब्लम समझ में आया, प्रॉब्लम अच्छा लगा तो प्रॉब्लम को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।